फिल्म की शुरुआत में ही एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। दुनिया के सबसे बड़े युद्ध द ग्रेट वॉर को गुजरे हुए अब 300 साल बीत चुके हैं। उस भयानक युद्ध ने पूरी धरती को तबाह कर दिया था। कहीं कुछ नहीं बचा था, बस राख, लोहे और मशीनों का मलबा। इसी मलबे के बीच एक विशाल स्पेसशिप दिखाया जाता है जिसमें अलग अलग देशों के लोग रहते हैं। लेकिन ये लोग अब पृथ्वी की परवाह नहीं करते, बल्कि अपना कचरा, अपना मलबा, सब कुछ नीचे धरती पर फेंक देते हैं। इसी कचरे के बीच एक दिन एक वैज्ञानिक को कुछ अनोखा मिलता है। वो कोई आम मशीन नहीं थी, बल्कि एक ऐसा रोबोट जो आधा इंसान था और आधा मशीन। वैज्ञानिक उस रोबोट को सावधानी से उठाकर अपने घर ले आता है। वो पूरी मेहनत से उसे ठीक करता है और उसके लिए एक नया शरीर तैयार करता है। अगले ही दिन वो रोबोट, जो दरअसल एक लड़की थी, अपनी नई देह में जागती है। वो हैरान और खुश दोनों होती है। वो वैज्ञानिक से पूछती है, मैं कौन हूं? मैं यहां कैसे आई? और मैं कहां से आई हूं? वैज्ञानिक कुछ नहीं कह पाता क्योंकि उसे खुद नहीं पता। वो बस इतना कहता है, जब हमने तुम्हें कचरे के ढेर में पाया था, तुम्हारा शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त था, लेकिन तुम्हारा दिमाग पूरी तरह सुरक्षित था। हमने तुम्हारा शरीर नया बना दिया है, यानी अब उसके पुराने शरीर की जगह एक नया इंसानी शरीर जुड़ चुका था। फिर डॉक्टर उसे शहर दिखाने बाहर ले जाता है। वो लड़की, जिसे अब सब रोबोट गर्ल कह सकते हैं, उस शहर को देखकर बेहद उत्साहित हो जाती है। उसी वक्त उसकी नजर ऊपर आसमान में उड़ते एक विशाल शहर पर पड़ती है। वो डॉक्टर से पूछती है, वो क्या है? क्या वो भी असली दुनिया का हिस्सा है? डॉक्टर बताता है, वो है स्काई सिटी, ज़ेलेम। वो युद्ध के बाद बचा हुआ आखिरी शहर है। वहां की जिंदगी आरामदायक, साफ सुथरी और शानदार है। ऊपरी वर्ग वहां रहता है और हम जैसे आम लोग नीचे आयरन सिटी में। फिर डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहता है, अब से तुम्हारा नाम है अलीटा। ये सुनकर अलीटा मुस्कुरा देती है। उसे पहली बार अपनी पहचान मिलती है। डॉक्टर उसे यह भी बताता है कि धरती के सभी लोग किसी किसी रूप में स्काई सिटी के लिए ही काम करते हैं, उसकी फैक्ट्रियों और सिस्टम्स को चलाने के लिए। कुछ दिनों बाद अलीटा की मुलाकात होती है एक लड़के से, ह्यूगो। ह्यूगो उसके रोबोटिक शरीर को देखकर हैरान रह जाता है। वो कहता है, तुम बहुत स्ट्रांग लगती हो। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। लेकिन उसी रात शहर में एक लड़की की हत्या हो जाती है। असल में शहर में एक खतरनाक अपराधी घूम रहा था जो लड़कियों को मारकर उनके साइबर पार्ट्स बेच देता था। अलीटा देखती है कि डॉक्टर देर रात घर लौट रहा है। उसके हाथों पर खून लगा होता है। वो शक करने लगती है कि कहीं वही तो वो सीरियल किलर नहीं। अगले दिन डॉक्टर की पूर्व पत्नी चिरन उससे मिलने आती है। वो बताती है कि अलीटा को जो शरीर दिया गया है वो असल में उनकी मरी हुई बेटी का शरीर था। डॉक्टर की आंखों में उदासी और प्यार दोनों झलकते हैं। इसके बाद ह्यूगो अलीटा को अपने पसंदीदा खेल में शामिल करता है, मोटरबॉल। अलीटा इस खेल में अद्भुत प्रदर्शन करती है और सबका दिल जीत लेती है। खेल के बाद ह्यूगो उसे अपनी पसंदीदा जगह पर ले जाता है, एक ऊंची इमारत की छत पर, जहां से पूरी आयरन सिटी और ऊपर की स्काई सिटी दोनों दिखाई देती है। वह कहता है, देखो वहां ऊपर जो शहर है, मैं एक दिन जरूर वहां जाऊंगा। वो मेरा सपना है। अलीटा उत्सुक होकर पूछती है, वो जगह कैसी होगी? ह्यूगो बताता है, डॉक्टर ने तुम्हें उसी स्काई सिटी के कचरे में पाया था, यानी तुम वहीं से आई हो। लेकिन अलीटा को अपने अतीत की कोई याद नहीं होती। उसकी पूरी मेमोरी मिट चुकी थी। अगले दिन जब डॉक्टर बाहर निकलता है, अलीटा उसका पीछा करती है और सच्चाई जान जाती है। डॉक्टर कोई कातिल नहीं, बल्कि एक हंटर वॉरियर है। हंटर वॉरियर्स वो इनामी शिकारी होते हैं जो अपराधियों को पकड़कर या खत्म करके सरकार से इनाम पाते हैं। उसी समय वही असली सीरियल किलर सामने आ जाता है। अलीटा बहादुरी से उसका सामना करती है। वो उस पर इतनी जबरदस्त वार करती है कि वो भागने पर मजबूर हो जाता है। बाकी उसके साथी वहीं खत्म कर दिए जाते हैं। फिर डॉक्टर और अलीटा उस किलर का सिर लेकर फैक्ट्री जाते हैं, जहां उन्हें इनाम के तौर पर 20 यूनिट्स मिलते हैं। इसके बाद डॉक्टर अपनी कहानी अलीटा को सुनाता है। वो बताता है कि वो हंटर वॉरियर कैसे बना और इसके पीछे की वजह क्या थी। वो कहता है, एक समय था जब मैं अपनी पत्नी और बेटी के साथ बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहा था। हम तीनों मिलकर साइबरनेटिक रिसर्च किया करते थे। एक दिन हमने एक नया रोबोट बनाया, लेकिन उस रोबोट ने हमारे ही घर में घुसकर मेरी बेटी को छीन लिया। वो पल मेरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक लम्हा था। इस हादसे के बाद डॉक्टर गुस्से से भर गया। उसने उसी रोबोट को नष्ट कर दिया और कसम खाई कि अब से वो ऐसे हर अपराधी को खत्म करेगा। और तभी से वो बन गया हंटर वॉरियर। इसी बीच कहानी में एक नया किरदार आता है, वेक्टर। वेक्टर शहर के सबसे बड़े और खतरनाक खेल मोटर बॉल का मालिक था।
पूरा शहर उसी के इशारों पर चलता था। वेक्टर के साथ डॉक्टर की पत्नी चिरन भी नजर आती है। यहाँ खुलासा होता है कि चिरन अब वेक्टर के साथ काम करती है, क्योंकि वेक्टर ने उसे झूठा वादा किया है कि वह उसे स्काई सिटी भेज देगा। दरअसल चिरन भी एक डॉक्टर है और अब वेक्टर की लैब में उसके लिए काम करती है। उसी समय वही रोबोट दिखाया जाता है जिसे अलीटा ने पहले लड़ाई में बुरी तरह हरा दिया था। वो घायल होकर अब वेक्टर के पास पहुंचता है। वो गुस्से में कहता है, अलीटा की वजह से मेरा शरीर नष्ट हो गया है। वेक्टर ताना मारते हुए कहता है, क्या तुम एक छोटी सी लड़की से हारकर लौट आए? रोबोट जवाब देता है, वो कोई साधारण लड़की नहीं है, वो बेहद ताकतवर है। वेक्टर मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, अब तुम्हारा मिशन है कि उसे मेरे पास जिंदा लेकर आओ, और अगर जिंदा नहीं ला सको तो उसका अंत कर दो। इधर ह्यूगो अलीटा को मोटर बॉल का असली एरिना दिखाने ले जाता है। वो बताता है, जो इस खेल को जीतता है उसे स्काई सिटी भेजा जाता है। ये सुनकर अलीटा के अंदर एक नई उम्मीद जागती है। फिर ह्यूगो उसे एक पुराने जहाज के पास ले जाता है। वो जहाज 300 साल पुराने युद्ध का अवशेष था। अलीटा उस जहाज को देखती है और उसे एक अजीब सी पहचान महसूस होती है, जैसे वो जगह उससे जुड़ी हो। वो पानी में कूद जाती है और जहाज के अंदर पहुंच जाती है। वहां उसे एक अद्भुत हाईटेक बॉडी मिलती है, एक ऐसी देह जो किसी योद्धा की तरह तैयार की गई थी। अलीटा उस बॉडी को लेकर डॉक्टर के पास आती है और कहती है, इस बॉडी को मुझसे जोड़ दो, ये मेरा असली शरीर है। लेकिन डॉक्टर मना कर देता है। वो कहता है, ये बॉडी बेहद खतरनाक है, इसमें युद्ध के हथियार लगे हैं। अगर ये तेरे साथ जुड़ गया तो तू बहुत शक्तिशाली बन जाएगी, इतनी शक्तिशाली कि खुद इंसानों के लिए खतरा बन जाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर अलीटा गुस्से में आ जाती है और वहां से चली जाती है। वो फैक्ट्री पहुंचती है और खुद को हंटर वॉरियर घोषित कर देती है। फिर ह्यूगो के साथ एक क्लब में जाती है जहां शहर के सारे हंटर वॉरियर्स मौजूद थे। अलीटा सबके बीच खड़ी होकर कहती है, हमें वेक्टर के उस रोबोट को खत्म करना होगा। वही है जिसने शहर की कई जिंदगियां ली है। एक हंटर हंसकर कहता है, तेरे जैसे छोटे कद की लड़की किसी को क्या मारेगी? तू हंटर बनी कैसे? अलीटा मुस्कुराती है और फिर उसे इतनी जोरदार टक्कर देती है कि वो पीछे दीवार से जा टकराता है। सारे हंटर दंग रह जाते हैं। तभी अचानक वही विशालकाय रोबोट वहां आ जाता है, जो अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। डॉक्टर की पत्नी चिरन ने उसे अपग्रेड कर दिया था। वो अलीटा पर हमला करता है और अलीटा भी पूरी ताकत से पलटवार करती है। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है, जो क्लब से निकलकर एक भूमिगत सुरंग तक पहुंच जाती है। वहां दोनों के बीच एक खतरनाक 1-1 बैटल होती है। आखिर में वो विशाल रोबोट अलीटा को बुरी तरह चोट पहुंचाता है। उसका शरीर लगभग टूट जाता है। उसी वक्त ह्यूगो और डॉक्टर वहां पहुंचते हैं। वो उस रोबोट से लड़ते हैं और उसे आग में झोंक देते हैं, लेकिन वो किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकलता है। डॉक्टर अलीटा के टूटे हुए शरीर को घर लाता है। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वो मजबूरी में वही हाईटेक बॉडी अलीटा के साथ जोड़ देता है, जो उसने उस जहाज से लाई थी। अगली सुबह जब अलीटा जागती है, वो खुद को पूरी तरह नया महसूस करती है। उसका शरीर अब पहले से कई गुना शक्तिशाली था, एक असली योद्धा की तरह। वो अब सिर्फ मशीन नहीं थी, वो थी अलीटा द बैटल एंजल। नई बॉडी मिलने के बाद अलीटा खुद को जिंदा महसूस करती है। वो अपने अंदर की ताकत को महसूस करती है, एक योद्धा की तरह, अजेय और आत्मविश्वासी। अगले दिन अलीटा अपने दोस्त ह्यूगो से मिलने जाती है ताकि उसे अपना नया शरीर दिखा सके। ह्यूगो उसकी हाईटेक बॉडी देखकर दंग रह जाता है। वो कहता है, तुम तो अब पहले से भी ज्यादा कमाल की लग रही हो। दोनों के बीच पहले से भी गहरा रिश्ता बनने लगता है। बातों बातों में ह्यूगो बताता है कि उसका सपना अब भी वही है, स्काई सिटी पहुंचना। लेकिन वहां पहुंचने के लिए स्कोर्स चाहिए, जो या तो किसी को खत्म करने से मिलते हैं या फिर मोटरबॉल गेम जीतने से। ये सुनकर अलीटा भावुक हो जाती है। वो बिना कुछ सोचे समझे अपना रोबोटिक दिल निकाल लेती है और कहती है, इसे ले लो ह्यूगो, इसे बेच दो, इससे तुम्हें इतने स्कोर्स मिल जाएंगे कि तुम स्काई सिटी जा सकोगे। लेकिन ह्यूगो डर जाता है। वो कहता है, नहीं अलीटा, मैं तुम्हारा दिल नहीं ले सकता। ये दिल तुम्हारी जान है, और शायद इस शहर की भी, क्योंकि इसमें इतनी एनर्जी है कि पूरी सिटी महीनों तक इससे बिजली ले सकती है। वो अलीटा से कहता है, अगर तू रेस में हिस्सा लेगी तो जरूर जीतेगी, और जब तू जीतेगी तब हम दोनों स्काई सिटी चलेंगे साथ में। ह्यूगो की बात सुनकर अलीटा मुस्कुरा देती है। वो कहती है, ठीक है, मैं ये रेस तुम्हारे लिए जीतूंगी। इधर वेक्टर अपनी साजिशें जारी रखता है। वो सारे हंटर वॉरियर्स और किलर्स को बुलाता है और कहता है, जो कोई भी मोटरबॉल की रेस में अलीटा को खत्म करेगा उसे 5 मिलियन स्कोर्स मिलेंगे, यानी स्काई सिटी जाने का सीधा टिकट।
वहीं वो हंटर भी मौजूद होता है जिसे क्लब में अलीटा ने हराया था। अब वो बदला लेने के लिए ह्यूगो के पीछे पड़ जाता है। वो किसी आदमी की हत्या करता है और इल्जाम ह्यूगो पर लगा देता है। अब ह्यूगो शहर का वांटेड क्रिमिनल बन जाता है। उधर मोटरबॉल की रेस शुरू होती है। पूरी सिटी की नजरें अलीटा पर टिकी होती है। सभी खिलाड़ी अब उसके दुश्मन बन चुके हैं, लेकिन अलीटा अकेली सब पर भारी पड़ती है। वो एक एक कर अपने दुश्मनों को धूल चटा देती है। तभी उसे ह्यूगो का कॉल आता है। वो घबराया हुआ कहता है, वो हंटर मेरे पीछे पड़ा है, वो मुझे मार देगा। अलीटा बिना देर किए रेस छोड़ देती है और ह्यूगो की जान बचाने दौड़ पड़ती है। वो पहुंचती है और उस हंटर से भिड़ जाती है। जबरदस्त लड़ाई होती है और आखिरकार अलीटा उसे हरा देती है। लेकिन अब पूरी सिटी में खबर फैल चुकी होती है कि ह्यूगो एक अपराधी है। सरकार उसके सिर पर 30 यूनिट्स का इनाम रख देती है। पुलिस और हंटर वॉरियर्स सब ह्यूगो को मारने निकल पड़ते हैं। लोग अलीटा से कहते हैं, अगर तू सच में हंटर है तो इसे खत्म कर दे। पर अलीटा अपने प्यार को कैसे मार सकती थी? वो ह्यूगो को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो हंटर तलवार से ह्यूगो पर वार करता है। ह्यूगो जमीन पर गिर जाता है। उसकी सांसें थमने लगती हैं। अलीटा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसी वक्त डॉक्टर की पत्नी चिरन वहां पहुंचती है और कहती है, जल्दी करो, इसका सिर अलग कर दो, हम इसे रोबोट बॉडी के साथ जोड़ देंगे। अलीटा कांपते हाथों से ह्यूगो का सिर अलग करती है और उसे लेकर डॉक्टर के पास पहुंचती है। डॉक्टर तुरंत ऑपरेशन शुरू करता है और ह्यूगो के सिर को एक नए रोबोटिक शरीर से जोड़ देता है। कुछ देर बाद ह्यूगो की आंखें खुलती हैं। वो फिर से जिंदा हो चुका था। अलीटा और ह्यूगो दोनों खुश हो जाते हैं। अब दोनों के पास साइबोर्ग बॉडी थी, इंसानी दिलों के साथ। इसी बीच डॉक्टर अलीटा को एक सच्चाई बताता है। वेक्टर सबको धोखा देता है। वो पैसे लेकर सबको स्काई सिटी भेजने का वादा करता है, लेकिन असल में किसी इंसान को वहां भेजा ही नहीं जा सकता। वहां सिर्फ वही लोग रह सकते हैं जो स्काई सिटी में जन्मे हों। वो आगे कहता है, मैं और चिरन भी वहीं पैदा हुए थे। हम अपनी बेटी के इलाज के लिए नीचे आए थे और यहीं फंस गए। ये सुनकर अलीटा के भीतर आग जल उठती है। वो समझ जाती है कि वेक्टर और स्काई सिटी दोनों झूठ और अत्याचार की जड़ है। वो कसम खाती है, अब इसे खत्म करना ही होगा। अलीटा सीधी वेक्टर की फैक्ट्री पहुंचती है। वहां मशीनें और गार्ड्स उसका रास्ता रोकते हैं, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। वो थी बैटल एंजल। अलीटा एक एक मशीन को ध्वस्त करती जाती है। धातु के टुकड़े उड़ते हैं, स्पार्क्स निकलते हैं, पूरा फैक्ट्री जल उठता है। आखिरकार वो वेक्टर तक पहुंचती है, लेकिन तभी वेक्टर का विशालकाय रोबोट उसके सामने आता है। वो अलीटा पर हमला करता है और उसे जख्मी कर देता है। जमीन पर गिरते हुए अलीटा की पुरानी यादें लौट आती हैं। उसे याद आता है कि वो भी कभी एक योद्धा थी जो 300 साल पहले हुए महायुद्ध में लड़ी थी। वो स्काई सिटी के खिलाफ लड़ी थी, लेकिन उस जंग में उसके सारे साथी मारे गए थे। वो अकेली बची थी और तब उसे कचरे में फेंक दिया गया था। उसे अब सब याद आ चुका था। स्काई सिटी का मालिक ही असली दुश्मन है। वही था जिसने हम सबका अंत किया। गुस्से और दर्द से भरकर अलीटा खड़ी हो जाती है। वो तलवार उठाती है और बिजली जैसी तेजी से वेक्टर के रोबोट को चीर देती है। फिर वो सीधी वेक्टर की ओर बढ़ती है और एक ही वार में उसे खत्म कर देती है। वेक्टर जमीन पर गिरकर मर जाता है। अलीटा की आंखें ऊपर आसमान की ओर उठती हैं। ह्यूगो आकाश की ओर चढ़ रहा था, उन ऊंची पाइपों पर जो सीधे स्काई सिटी तक जाती थी। वो अपने उस सपने के पीछे भाग रहा था जिसे वो हमेशा से चाहता आया था, ऊपर जाना, नई जिंदगी पाना। अलीटा उसके पीछे थी। वो उसे रोकने आई थी। वो पुकारती है, ह्यूगो रुको, ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। वहां तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। यहां हमारी ये दुनिया, यही हमारी जिंदगी है। हमें यही रहकर जीना होगा। ह्यूगो उसकी बात सुनकर ठहर जाता है। उसकी आंखों में उम्मीद और अपनापन झलकता है। वह कहता है, ठीक है, हम यहां ही रहेंगे। लेकिन उसी पल ऊपर से स्काई सिटी का मालिक उन्हें देख रहा होता है। वह ह्यूगो और अलीटा पर अपना हथियार तान देता है। एक तेज वार होता है और ह्यूगो पर हमला होता है। उसका शरीर बुरी तरह टूटने लगता है। अलीटा तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है। उसकी हथेली में ह्यूगो की जिंदगी की आखिरी गर्माहट थी। लेकिन अचानक उसका हाथ फिसल जाता है और ह्यूगो नीचे गिर जाता है, बहुत दूर, बहुत नीचे। अलीटा स्तब्ध रह जाती है। वह चीख उठती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ह्यूगो अब नहीं रहा। वह टूट चुकी थी और उसी टूटन ने उसके अंदर बदले की आग जला दी। अब उसे साफ समझ आ गया था कि असली दुश्मन कौन है। वो ऊपर बैठा मालिक, जिसने सब कुछ छीना, जिसने उसके साथी मारे, जिसने ह्यूगो को उससे छीन लिया। अलीटा ने अपनी मुट्ठियां भींची और जोर से कहा, ठीक है,
अब मैं आ रही हूं तुम्हें खत्म करने और ह्यूगो का बदला लेने। दृश्य बदलता है। अलीटा रेस जीत चुकी है, पर उसकी यह जीत किसी इनाम की नहीं थी, यह बदले की प्रतिज्ञा थी। अलीटा अपनी तलवार आसमान की ओर उठाती है और पूरी ताकत से कहती है, सुन लो, मैं आ रही हूं तुम्हें गिराने और न्याय पूरा करने। आसमान में चमकती स्काई सिटी और नीचे खड़ी अलीटा, उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय और तलवार में चमकता हुआ वादा। यहीं पर कहानी खत्म होती है। दोस्तों, मूवी आपको कैसी लगी? लेकिन सफर अभी बाकी है, क्योंकि अलीटा बैटल एंजल पार्ट 2 अभी अनाउंस नहीं हुई, मगर फैंस को उम्मीद है कि जल्द इसका सीक्वल जरूर आएगा। तो इसे लाइक, शेयर और मूवीज एक्सप्लेन्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हर फिल्म की कहानी मिलती है फिल्मी अंदाज में।